जो आपको ये जन सैलाब दिख रहा है, जो रांची की धरती पे, बिरसा मुंडा की धरती पे उमड़ पड़ा है, ये निश्चित रूप से ये बयां करता है कि इस बार इंडिया गठबंधन की संयुक्त प्रत्याशी यशस्विनी सहाय जी पूरे दमखम के साथ और पूरे अच्छे खासे मतों के साथ रांची से जीतने का काम करने जा रही है। ठीक है, ये बोल रही है बहुत मजबूती से जीतेंगी। बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि भाई उनको तो बहुत कमजोर प्रत्याशी दे दिया, संजय सेठ के सामने वॉक ओवर दे दिया। देखिए, वो वन ऑफ द यंगेस्ट है अभी तक, ठीक है। और जहाँ तक आप उनका देखेंगे एजुकेशनल बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रांग है, लॉयर है, कैलाश सत्यार्थी के साथ काम कर चुके हैं, एक्सपीरियंस्ड है। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी बात की कोई कमी रहेगी। बार बार ये कहा जाता है कि संगठन में और भी युवा लोग हैं और कांग्रेस पर ये आरोप लगता रहा है, परिवारवाद का आरोप लगता रहा है। देखिए, एक युवा प्रत्याशी आज रांची में आई है और बहुत शिक्षित है, कर्मठ है। और जब युवा प्रत्याशी एक आधी आबादी का नेतृत्व कर रही है, एक महिला आज आ रही है, तो सारे लोगों का दिमाग में खटक रहा है। संयुक्त रूप से जो महारैली था, इससे आपको भी अंदाजा होगा, आप मीडिया वाले हैं, आपको अंदाजा होगा कि यशस्विनी सहाय के फेवर में क्या माहौल चल रहा है। संजय सेठ इस बार आंधी की तरह उड़ रहे हैं। जैसे उनका कल गांव में विरोध हुआ है, आने वाले समय में अभी जो प्रचार में जाएंगे, उनका हर एक गली मोहल्ले में जनता उनका विरोध करेगी। रांची संसदीय सीट से कांग्रेस की प्रत्याशी यशस्विनी सहाय ने नामांकन दाखिल किया है। अभी अभी मोराबादी मैदान में सभा हुई, अलग अलग क्षेत्रों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता समर्थक यहाँ पर मौजूद थे। क्या लग रहा है इस बार यशस्विनी जी टक्कर दे देंगी? जिस तरीके से आपको लग रहा है उस तरीके से मेरे को भी लग रहा है। जो आपको ये जन सैलाब दिख रहा है, जो रांची की धरती पे, बिरसा मुंडा की धरती पे उमड़ पड़ा है, ये निश्चित रूप से ये बयां करता है कि इस बार इंडिया गठबंधन की संयुक्त प्रत्याशी यशस्विनी सहाय जी पूरे दमखम के साथ और पूरे अच्छे खासे मतों के साथ रांची से जीतने का काम करने जा रही है। ठीक है, ये बोल रही है बहुत मजबूती से जीतेंगी। बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि भाई उनको तो बहुत कमजोर प्रत्याशी दे दिया, संजय सेठ के सामने वॉक ओवर दे दिया। देखिए, वो वन ऑफ द यंगेस्ट है अभी तक, ठीक है। और जहाँ तक आप उनका देखेंगे एजुकेशनल बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रांग है, लॉयर है, कैलाश सत्यार्थी के साथ काम कर चुके हैं, एक्सपीरियंस्ड है। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी बात की कोई कमी रहेगी, निश्चित तौर से जीत रही है। ठीक है, ये भी जीत का दावा कर रहे हैं, युवा प्रत्याशी की बात कही जा रही है। पर बार बार ये कहा जाता है कि संगठन में और भी युवा लोग हैं और कांग्रेस पर ये आरोप लगता रहा है, परिवारवाद का आरोप लगता रहा है। आप लोग को लगता है कि आरोप कहीं ना कहीं थोड़ा सा सही हो जाता है कभी कभी? तो ये आरोप जो है, ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के लिए है। ये क्या भाजपा में ऐसे लोग नहीं है जो अपने परिवारवाद में जा रहे हैं? ऐसा क्या भाजपा में ऐसे लोग नहीं है? देखिए, वही बात सवाल होती है वही ना कि आपको वो नहीं करना था जो भाजपा कर रही है। जो भाजपा कर रही है, बात ये नहीं है कि जो भाजपा कर रही है वो कांग्रेस भी करेगी, ठीक है। परिवारवाद की बात नहीं है, बहुत सारी चीज है जो राजनीति को समझना, जो राजनीति को समझ रहे हैं। ऐसे ही हम किसी को भी खड़ा करके तो नहीं चुनाव ये कर सकते हैं। देखिए, एक युवा प्रत्याशी आज रांची में आई है और बहुत शिक्षित है, कर्मठ है। और जब युवा प्रत्याशी एक आधी आबादी का नेतृत्व कर रही है, एक महिला आज आ रही है, तो सारे लोगों का दिमाग में खटक रहा है। तो ये बोलने वाली बात है कि परिवारवाद और ये हुआ, तो आप युवा, हम लोग जब युवा नए और युवा गारंटी की बात करते हैं, तो युवा नेतृत्व को हम लोग रांची की जनता के सामने देने का भी काम करते हैं कि एक युवा नेतृत्व आए और रांची में जितनी भी समस्याएं हैं, जो मूल समस्याएं हैं, जो महिला अधिकार का काम है, जो युवा अधिकार का काम है, उसको हम लोग लेके आगे बढ़े। और उसी कामना के साथ जो ये नेतृत्व हम लोग दिए हैं, और निश्चित रूप से हम लोग जीतने जा रहे हैं और बहुत बम्पर मतों से जीतने जा रहे हैं। चलिए, बम्पर मतों से जीतने जा रहे हैं। आज का रैली का माहौल देख के कैसा लगा? आप लोग तो सुबह से ही एकदम जुटे हुए। आज का रैली आपको इंडिया गठबंधन के द्वारा दिखा होगा, संयुक्त रूप से जो महारैली था, इससे आपको भी अंदाजा होगा, आप मीडिया वाले हैं, आपको अंदाजा होगा कि यशस्विनी सहाय के फेवर में क्या माहौल चल रहा है। संजय सेठ इस बार आंधी की तरह उड़ रहे हैं। जैसे उनका कल गांव में विरोध हुआ है, आने वाले समय में अभी जो प्रचार में जाएंगे, उनका हर एक गली मोहल्ले में जनता उनका विरोध करेगी। और वो 5 साल में क्या काम किए हैं आज तक निकले। मैं एचईसी क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। एचईसी क्षेत्र के बारे में, एचईसी प्लांट के बारे में एक शब्द नहीं बोले हैं वो संसद में। एक बार आवाज उठाए, उनके आका नरेंद्र मोदी जी उनको डांट करके बैठा दिए, उनका रिकॉर्ड से आवाज उनका गायब हो गया। एचईसी को डुबोने का पूरा काम किए हैं। और एचईसी के जनता के बारे में वो क्या सोचे हैं आज तक? एचईसी एक विश्व का धरोहर है, वो उसके बारे में उनका कोई राय नहीं है, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोलते हैं वो। यहाँ देखिए, ये भारत क्या क्या लिखा हुआ है? भारत की बुनियाद, बेहतर भारत की बुनियाद लिखी हुई है ना। तब कैसे पड़ेगी बुनियाद बेहतर भारत की? किस पर भरोसा किया जाए, किसकी गारंटी? देखिए, ये जो बेहतर भारत की बुनियाद है, मैं आपको सबसे पहले इसका अर्थ बता दूं। ये आज से 1 साल पहले हमारा युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था बेंगलोर में। तो बेहतर भारत की बुनियाद उस अधिवेशन का टाइटल था।
और ये बेहतर भारत की बुनियाद पड़ेगी हमारे नौजवानों से, हमारे सेना के जवानों से, हमारे किसानों से, हमारी जो महिलाएं हैं, मातृशक्ति है, उनसे। और जो इनके पीछे खड़े हुए हैं हमारे नेता राहुल गांधी। उन्होंने 5 न्याय और 25 गारंटी की जो योजना इस पूरे भारतवर्ष को देने का काम किया है, भारत जोड़ो यात्रा से ही उन्होंने ये 25 गारंटियों को और 5 न्याय को निकाला है और ये देश की जनता को समर्पित किया है। और देश की जनता ने मन बनाया है कि इंडिया गठबंधन को इस बार देश में काबिज करवाना है, हमारे नेता राहुल गांधी को सत्ता की बागडोर देनी है और ये 25 गारंटियों को लागू करवा के बेहतर भारत की बुनियाद का निर्माण करना है। यहाँ क्या नाम हुआ आपका चाचा? अशोक कुमार साहू। अच्छा, कितना बार वोट दिए होंगे अब तक अपने लाइफ में आप? लाइफ में दिए हैं हम कम से कम 10-15 वोट दिए। लंबा अनुभव है आपको। कौन जीत रहा है इस बार रांची में? युवा जोश जीत रहा है कि अनुभव जीत रहा है? युवा सब जीत रहा है। युवा जीत रहा है, पर क्यों? मतलब क्यों भरोसा करेगा लोग राहुल गांधी की करे? राहुल गांधी के बड़े मैंने बदली कर रहा है, मोदी को जब हटाना है बोल रहा है। एक बड़ा आबादी तो बोलता है कि मोदी गरीब लोग के लिए बहुत अच्छा किए, राम मंदिर बनवा दिए। बना दिए तो पब्लिक को नहीं बना दिए ना। आप राम मंदिर बनने से खुश हैं कि नहीं? नहीं है, लेकिन और इधर नहीं किया है ना, वोट इधर नहीं करी? नहीं किया है। चल, तो देखिए, बहुत शुक्रिया। आज यहाँ पर यशस्विनी सहाय के नामांकन के बाद यहाँ पर एक सभा हुई थी और युवाओं को आप देख सकते हैं कि वो लोग अपना पक्ष किस तरह से रख रहे हैं। सियासी सरगर्मी जो तेज है, रांची का तापमान भी बढ़ा हुआ है। अब जो है मतदान के बाद 4 जून को ही पता चलेगा कि जीत किसकी हो रही है, लेकिन तब तक सियासी बयानबाजियां और आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। जो भी अपडेट्स हैं हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in